लिन बोलता है तुम मुझसे बात भी नहीं की है और मुझसे लड़ना चाह रहे हो। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही चाहिए। वो लड़का चिल्लाकर बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ टूटने वाला है, प्लीज मुझे जाने दो। फिर वहाँ पर जीजी अम्मी आ जाती है और बोलती है हन क्या तुम दूसरे से फिर लड़ रहे हो? मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ ना कि ऐसा मत करो। फिर लिन जीजी अम्मी को बोलता है ओ तुम ये यूनिवर्सिटी में हो? जीजी अम्मी शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम तो वही ट्रेन वाले इंसान हो ना? लिन बोलता है मैं हूँ लिन फेंग, तुम्हें याद हो ना मैं? जी अम्मी हंसते हुए बोलती है हाँ बेशक, तुम डांसर के एंट्रेंस एग्जाम में नंबर 1 में आए हो। मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस हूँ। क्या तुम हागिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? तुम हमारी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? तुम किसी को खोजने के लिए आए हो? लीना हंसते हुए बोलता है आज मैं फ्री था और मुझे याद आया कि मेरा दोस्त है यहाँ पर, तो मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गया। जी हमें शॉक्ड होकर बोलती है मुझसे? लीन बोलता है क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? जी हमें शर्माती हुई बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर वो गुस्से से बोलता है हान क्या तुम्हें परेशान कर रहा था? फिर वो हान को बोलती है क्या मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी पहले? हान बोलता है नहीं जॉमी मेरी बात सुनो, ये मुझसे पंगा ले रहा था, ये अच्छा लड़का नहीं है। जॉमी बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि ये मुझे खोज रहा था इसलिए तुम मुझे तंग कर रहे थे ना? मुझे जॉमी बुलाना बंद करो, हम लोग दोस्त नहीं है। दूसरे स्टूडेंट मेरे पास भी नहीं आते तुम्हारे वजह से, अगर तुम ऐसा फिर से करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हान बोलते गुस्सा मत हो जॉमी, प्लीज मुझे बोलने तो दो। तुमने तो देखा कि वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वो पहले शुरुआत किया। जॉमी बोलती है मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। हान वहाँ से गुस्से से जाते हुए बोलता है धत तेरी, मैं तुम्हें कभी भी उसके करीब नहीं आने दूंगा। लिन बोलता है ठीक है तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। फिर वो अपने मन में बोलता है लिन फेंग मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था, ग्रैंडपा ने लिन फेंग के बारे में बताया था मुझे, इसने जैंग जून और जैन हुआ को मार डाला लेकिन वो कैपिटल सिटी में आराम से आ गया। जॉमी बोल रही थी कि ये हॉगिंग यूनिवर्सिटी से है, फिर ये तो वही होगा। ये अच्छा होगा कि मैं इसे अकेला छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, ये पागल इंसान है, ये शायद मुझे मार भी सकता है। दूसरी तरफ जामी लिन को बोलती है तुम मुझसे क्या चाहते हो? हम लोग तो एक ही बार मिले हैं ना? लिन बोलता है ये शायद पहला प्यार है। जॉमी बोलती है पहला प्यार? तुम हर लड़की को ऐसे ही बोलते हो क्या? तुम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम लड़कियों को बोल रहे हो कि तुम उसके लुक से प्यार करते हो और मैं उतनी सुंदर भी नहीं हूँ। लिन बोलता है लोगों को पता नहीं चलता है जब तक वो लड़की उससे अलग नहीं होती है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? तुम अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे बताओ, अगर तुम्हें बुरा ना लगा हो तो। जॉमी बोलती है तुम बहुत ही मजाकिया हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार के जाल में नहीं फंसूंगी। फिर वो लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ देर के बाद लिन बोलता है तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? जॉमी बोलती है मुझे अभी पता नहीं है, मेरा कोई क्रश नहीं है पहले। लिन बोलता है कोई भी नहीं, तुम्हें कोई हीरो पसंद है क्या? जॉमी बोलती है मुझे कोई हीरो भी पसंद नहीं है। लिन बोलता है मजाक मत करो मेरे से, तुम्हें लड़का पसंद नहीं है क्या, या फिर तुम इंसानों से नफरत करती हो? जॉमी बोलती है मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड की बातें तुम्हारी उतनी खराब नहीं लगती है, लेकिन तुम अभी लड़कियों के सेक्सुअल के बारे में बात कर रहे हो। लिन हंसते हुए बोलते सही में मुझे माफ करना, मैं फिर नहीं करूँगा। जॉमी बोलती है तुम टॉप स्टूडेंट की तरह बेवकूफ़ तो नहीं हो, लेकिन कुछ मामले में तुम बेवकूफ़ हो। बेशक मुझे लड़के पसंद है, मुझे एक सिंपल और सीरियस लव चाहिए। मैं अपने पति से ये नहीं चाहती कि वो हैंडसम या फिर अमीर हो। जब तक वो मेरे साथ रहेगा वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा दिन होगा। हम लोग अकेले रहेंगे और वहाँ पर कोई भी पेरेंट दोस्त कोई भी ना हो, सिर्फ मैं और वो रहेंगे। वो सुबह में काम में जाएंगे, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी और फिर उसे दे दूंगी। मैं फसल को देखना चाहती हूँ उसके साथ बढ़ते हुए, मुझे ऐसे ही जिंदगी पसंद है और हम लोग एक साथ बूढ़े हो जाएं। लिन अपने मन में बोलता है बहुत बड़ा मुसीबत है, मुझे 9 जन्मों के सारी लड़कियों को अपने प्यार में फंसाना होगा, लेकिन मैं इसके साथ हमेशा नहीं रह सकता हूँ। मुझे डर लगता है कि इसे पटाना बहुत ही मुश्किल होगा। जॉमी बोलती है कैसा है, या तुम मेरी बातें सुनकर अभी भी मुझे पसंद करोगे? लिन बोलता है ये कोई बड़ा बात नहीं है, मैं पूरा कोशिश करूंगा अपना। सबका प्यार के मामले में अलग सोच होता है, जबकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जॉमी बोलती है अच्छा, जब मैं दूसरा लड़कों को ये बात बोलती थी वो लोग भाग जाते थे, तुम बहुत ही बहादुर हो, मैं देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा। लिन बोलता है फिर समय खराब मत करो, चलो हम लोग डेट पर चलते हैं। कहाँ पर चले ये तुम बताओ। जॉमी शॉक्ड होकर बोलती है डेट, मेरा क्लास है अभी। लिन बोलता है फिर तुम डिसाइड कर लो कि कब जाना है, जब तुम फ्री होगी मुझे बता देना। जॉमी बोलती है अगर तुम क्लास में होगे तो मैं तुम्हें उस समय बुलाऊंगी तो तुम आओगे? लिन बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। जॉमी बोलती है फिर हम लोग एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं, हम लोग बाद में मिलेंगे फिर। जॉमी अपना नंबर दे देती है और बोलती है ठीक है
अब मैं जाती हूँ। लिन बोलता है रुको, डेट का क्या हुआ? जॉमी बोलती है डेट मुझे सोचने दो इसके बारे में, मेरा क्लास है अभी, मैं तुम्हें फोन में बता दूंगी। लिन बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जॉमी बोलती नहीं, वहाँ पर मुझे मेरा बॉयफ्रेंड ही छोड़ेगा और तुम अभी तक मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बने हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। लिन अपने मन में बोलता है कोई बात नहीं, मुझे उसका नंबर तो मिल गया, अब आराम करो। फिर हमें कॉन्ग फैमिली में दिखाया जाता है। सुयान एट पूल खेल रही होती है और बोलती है धत तेरे की, मैं बहुत ही करीब थे इसके। फिर वहाँ पर एक मेड आती है और सुयान को बोलती है लिनफेंग का फोन है यंग लेडी। सुयान बोलती है लिनफेंग। फिर वो फोन में बोलती है हेलो। लिन बोलता है मैं तुम्हारे दरवाजे के इधर हूँ। सुयान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या, और वो जल्दी से बालकनी में जाकर देखती है और अपने मन में बोलती है ये कौन सा दरवाजे में आ गया। लिन नीचे में होता है और बोलता है हे सुयान, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा हुआ। सुयान बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा भाई यहाँ पर नहीं है। लिन बोलता है अगर मैं तुम्हारे भाई को खोजता वो मेरे पास आ जाता, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। सुयान बोलती है मेरे लिए? लिन बोलता है शुक्रिया तुम्हारा कुआन की देखभाल करने के लिए, जब मैं यहाँ से चला गया था तो यहाँ पर मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ डिनर के लिए। सुयान बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कुछ की नहीं, कुआन के पेरेंट पहले ही आ चुके थे उसे लेने के लिए। लिन बोलता है प्लीज मैं बहुत दूर से आया हूँ। सुयान अपने मन में बोलती है मैं इसके साथ सही में जाना नहीं चाहती हूँ, ये बहुत ही मुसीबत हो जाएगा अगर कोई मुझे उसके साथ देख लिया तो, और वो लोग सोचेगा कि हम लोग डेट कर रहे हैं। फिर वहाँ पर मेड आ जाती है और बोलती है जाइए यंग लेडी, वो बहुत दूर से आपको इनवाइट करने के लिए आया है, अगर आप मना कर देंगे उसे बहुत ही खराब लगेगा, और इसके अलावा हमारे फैमिली का ये रिवाज नहीं है, अगर आप उसके साथ नहीं जाना चाहते हो तो उसे अंदर तो बुला लो। सुयान बोलती है फिर उसे अंदर बुला ही लो। मेड बोलती है ठीक है। फिर उसे अंदर लाया जाता है। मेड लिन को अंदर में ले जाती है और उसे चाय देते हुए बोलती है प्लीज चाय पीजिए मिस्टर लिन, ये ब्लैक टी बहुत ही अच्छा है। लिन बोलते मुझे माफ करना आपको इतनी तकलीफ दिया, मुझे चाय के बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप चाय बनाने में बहुत ही माहिर हो। वो मेड बोलती है आप बहुत ही मेरी तारीफ करिए मिस्टर लिन, क्योंकि ये चाय बहुत ही अच्छा है, मैं अब चलती हूँ, आप लोग बात करिए। लिन बोलते ठीक है आप जाइए। सुयान बोलती है क्या तुम अब औरत को भी छेड़ना चालू कर दिए हो क्या, जो अभी 50 साल की है। लिन बोलता है वो मेरे लिए चाय बनाई इसलिए मैं उसकी तारीफ कर दिया, तुम ये कैसे बोल सकती है मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। लिन बोलता है फिर तुम कब फ्री होगी मेरे साथ डिनर के लिए। सुयान बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती हूँ, अगर कोई हमें एक साथ देख लिया तो ये गलत फहमी सभी में फैल जाएगा। क्या तुम भूल गए हो लैन के साथ क्या हुआ था, जब मेरा भाई आएगा फिर हम लोग साथ में चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ अकेले जाना नहीं चाहूंगी। लिन बोलता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। सुयान बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहूँ। लिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। सुयान बोलती है तुम्हारा क्या मतलब मेरे साथ अच्छे से रहना चाहते हो, अगर तुम कॉन्ग फैमिली के कनेक्शन चाहते हो तो मेरा भाई तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मदद करेगा इसमें, वैसे भी वो तुम्हें मानता है। लिन बोलता है ये कोई कनेक्शन के बारे में बात नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। सुयान बोलती है मेरे साथ, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। लिन बोलता है हाँ वैसे ही कुछ। सुयान गुस्से से चाय उसके मुंह में फेंक देती है और बोलती है कमीने कहीं क्या, तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो, टियान तुम्हारे लिए बिल्डिंग से कूद गई, लैन अपना हाथ काट ली और मिस लू का तुम्हारी वजह से पूरा चेहरा बेकार हो गया। मैं सही में तुम्हारी तारीफ करूंगी क्योंकि तुमने टैंग जुआन और टैंग जानवून को मारा था उन लोगों से बदला लेने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर आकर बोलते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। उन लोगों का क्या, मुझे नहीं पता था तुम इस तरह के इंसान हो, सही में मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा उन लोगों के लिए। लिन बोलता कोई बात नहीं, जो भी हुआ, जब लैन अपना हाथ काटी थी तब वो वहीं पर थी, शायद मैं इसके ऊपर बहुत ही खराब इंप्रेशन छोड़ दिया हूँ। फिर लिन सुयान को बोलता है प्लीज मेरी बात तो सुनो। फिर वहाँ पर गीजा आ जाती है और बोलती है सुयान मैं अंदर आऊँ, मैं सुनी कि तुम्हारे पास एक नया टेबल है, चलो साथ में खेलते हैं। सुयान अपने मन में बोलती है जीजी यहाँ पर आ गई है, अगर उसने लिन को देख लिया मेरे घर में वो सभी को बता देगी। सुयान लिन को बोलती है जाओ जल्दी से ऊपर में जाकर छुप जाओ। लिन बोलता है क्या, मैं छुपूंगा क्यों। सुयान बोलती है जैसा मैंने बोला जल्दी करो, जल्दी से ऊपर जाओ, तुम कोई सा भी रूम में छुप जाओ, जो कॉरिडोर का लास्ट में है उसमें मत जाना, कोई भी रूम खोज लो और उसमें छुप जाओ, और हाँ जब तक मैं बोलूँ नहीं तुम बाहर मत आना। लिन बोलता है ठीक है। फिर वो ऊपर चला जाता है और बोलता है जो कॉरिडोर के रूम के पास है वो शायद उसका रूम होगा, ठीक है मैं कोई सा भी रूम चुन लेता हूँ। फिर वो रूम में चला जाता है और बोलता है ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर कितना खाली सा लग रहा है, कितना बड़ा फैमिली है, यहाँ तक कि गेस्ट रूम भी भरा हुआ है, यहाँ तक कि इसके बाथरूम भी अलग है, मैं चाय से भरा हुआ हूँ,
चलो मैं नहा ही लेता हूँ। दूसरी तरफ सुहान गीजे को बोलती है तुम्हें सही में सब कुछ पता ही चल जाता है, ये सुबह को ही आया था और तुम्हें पता ही चल गया। गीजे बोलती है मैं कैसे इसे मिस कर सकती हूँ, तुम हर बार मुझसे हार गई थी तो तुम चाहती कि तुम छिप के प्रैक्टिस करोगी। सुहान बोलती है ठीक है चलो खेलते हैं, इस बार मैं हारूंगी नहीं तुमसे। गीजे बोलती है मैं भी तुमसे हारूंगी नहीं, मेरा हो गया तुम्हारी बारी अब। सुहान बोलती है मैं तुम्हें अपना स्किल दिखाती हूँ अब। फिर वो खेलते हुए अपने मन में सोचती है क्या वो छुप गया तो। दूसरी तरफ लिन आराम से नहाते हुए गाना गाता है और अपने मन में बोलता है बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर, मैं इतने दिनों से बहुत ही बिजी था और मुझे नहाने का भी मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ गीजे बोलती है 86 पॉइंट हो गया मेरा और मैं जीत गई। सुयान अपने मन में बोलती है धत तेरी के, मैं लिनफेंग की चिंता नहीं करती तो मैं सही में जीत जाती। गीजे बोलती है क्या हो गया सुयान, तुम्हारा दिमाग तो कहीं और ही है। सुयान घबराते हुए बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर गीजे उसके पास जाकर बोलती है क्या तुम लड़के के बारे में सोच रही हो ना, बताओ मुझे वो कौन है, किस लड़के पर तुम्हें प्यार आया है। सुयान शर्माते हुए बोलती है क्या कुछ भी, कोई भी लड़का नहीं है यहाँ पर, मैं किसी के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ। गीजे बोलती है हम लोग एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, मैं आसानी से तुम्हारे दिमाग को पढ़ लेती हूँ, कौन है वो मुझे बताओ। सुयान बोलती है मैं बोल रही हूँ ना कि कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं खेलूंगी और वो वहाँ से जाने लग जाती है। गीजे बोलती है सुयान तुम कहाँ जा रही हो, सही में मैं तुमसे 3 बार जीती हूँ। सुयान गुस्से में आ जाते हुए बोलती है यहीं पर रुको, मैं जल्दी वापस आती हूँ। गीजे अपने मन में हंसते हुए बोलती है ये सही में कुछ छुपा रही है मुझसे। सुयान ऊपर चली जाती है और बोलती है अपने मन में धत तेरी की, अगर गीजे को पता चल गया तो वो सबको बता देगी, मुझे कोई भी गलती नहीं करना है।